और ये भाई करीब 2 से 3 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन हो गए भाई, बड़े बढ़िया दर्शन हो गए और ये प्रसाद मिल गया भाई। और भाई आगे बढ़ता गया था पहाड़ की चढ़ाई में एक और पवित्र स्थल आया, माँ अंजनी का मंदिर। यहाँ पे माथा टेका भाई, माँ अंजनी का आशीर्वाद लिए और भाई अपनी पहाड़ की यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच गया हूँ, माँ दुर्गा के मंदिर में। हरियाणा पुलिस का जवान, हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी को राम राम। तो स्वागत आपका पुलिस व्लॉग्स में, सच्चाई, ड्यूटी और डेडिकेशन के साथ। और आज के व्लॉग की शुरुआत भाई मेहंदीपुर बालाजी से। ये अपने बालाजी महाराज का मंदिर और इधर है भाई श्री राम जी का मंदिर। चलेंगे श्री राम के मंदिर में बाद में। तब भाई नज़ारा देख लो कितना बढ़िया है। एक तरफ बालाजी का मंदिर है और एक तरफ श्री राम का मंदिर और बीच में मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और भाई मंदिर में हो गए थोड़े लेट, आना था 7 बजे, क्योंकि भाई कल रात में पता अपने 2:30 बज गए थे आने में। क्या हुआ भाई, तो लेट हो गए थे इसलिए भाई लेट उठे गया। लेकिन यो भी भाई एक मन का वहम है कि लेट आए, बाबा बुलाओ जब आया जा रहा है। ये भी इसमें उन्हीं ने देख लो 7 महीने में आ गया है और मैंने 10 साल लग गए थे। 5th क्लास में आया था पहली बार। और भाई खाटू श्याम में मैंने 28 साल लग गए। आओ जी आओ, ये तो चलता रहेगा। खाटू श्याम में मैंने 28 साल लग गए और इसने लगे 7 महीने। तब भाई ये वैसे मन में रह के वहां जाना था, हरिद्वार जाना था, वृंदावन जाना था, जा नहीं पाते क्योंकि भाई बाबा बुला होगा, उसकी इच्छा होगी तभी जाया जाएगा। मैं खुद 5-6 साल तक कोशिश कर रहा हूँ वृंदावन जाया, लेकिन भाई इतनी नहीं जाया गया। पिछले महीने था प्रोग्राम सन्नी के साथ, वो लोग में देखा भी होगा अपने साइबर एक्सपर्ट के साथ कि भाई वृंदावन जाना है, लेकिन वहाँ बाढ़ आ गई थी, फिर यमुना नदी में ज्यादा पानी हो गया था, इस उसका कैंसिल हो गया जी। लेकिन उम्मीद है भाई अपने दर्शन करने हमने जल्दी बुलाओगे तो भाई वो दर्शन कर लिए जाए, तुमने भी कराओगे दर्शन और खुद भी करेंगे। मंदिर की लाइन आगे लग रही है, आगे लगेंगे लाइन में और भीड़ तुम देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा है। और भाई दर्शन करने का मजा भी जब भीड़ ज्यादा हो, वैसे खाली पड़े हो तो दर्शन का भी कोई मजा नहीं आता। तो भाई दर्शन कर लिया जाए बालाजी महाराज के। और भाई मंदिर की लाइन में लग गए थे खाटू श्याम की तरह। बालाजी भी भाई इतनी भीड़ थी और भाई हर कोई सिर्फ एक आस्था के साथ आया था, बस बालाजी महाराज के दर्शन हो जावे। और भाई हम भी लग गए थे लाइन में। और भाई 2 घंटे लाइन में लगने के बाद मंदिर में मार दी थी एंट्री। और भाई चारों तरफ सिर्फ एक का गूंज थी, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। और भाई माहौल इतना कसुत्ता था, सच में रूह तक सुकून दे रहा था। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और भाई मेहंदीपुर बालाजी धाम एक ऐसी जगह है जो दुनिया भर तक लोग आवे हैं। कह जा भाई अड़ ज़्यादातर वे आवे हैं जिन पर किसी भूत प्रेत या बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ रहा हो। बालाजी के दरबार माते सब का इलाज हो जाए है, सारे भूत प्रेत दूर भाग जाए है। मैं तो भाई वैसे सुख शांति में जाया करूँ, क्योंकि भाई काफ़ी पुराने टाइम तो जब छोटा था, जब तक लेके जाने लगे थे घर वाले, फिर उसकी उस तक जाऊँ। वैसे कोई भूत प्रेत का सहायता है नहीं अपने ऊपर। और भाई थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद बालाजी महाराज के दर्शन भी हुए, बहुत प्यारे लग रहे थे भाई अपने बाबा। तो भाई सारे दुख सब कुछ, सारी थकान सब कुछ ऐसा लगा जो उन्होंने दरबार में छोड़ दी है। और भाई दिल से सिर्फ एक आवाज़ लिख रही थी, जय श्री बालाजी। और भाई श्याम बाबा की तरह बालाजी महाराज के भी बढ़िया दर्शन हो गए थे। कुल मिला भाई मज़ा आ गया था। फिर बालाजी महाराज के आगे प्रसाद चढ़ा के आगे ने निकल लिए और फिर भाई बालाजी महाराज के साथ ली 1-2 सेल्फी, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये भाई बालाजी महाराज के आगे प्रसाद चढ़ा गए, मन में एक अलग तरह की शांति मिल गई है। और ये आगे बढ़ आ गए हैं भैरव जी महाराज के दरबार में, जहाँ पर भाई भगत अपना दुख अपनी अरदास लेकर आवे हैं। तो भाई बाबा भैरव महाराज के दरबार में प्रसाद चढ़ा के फिर भाई और आगे बढ़ गए, क्योंकि आगे अपने प्रेतरा सरकार जी। और भैरव बाबा के दर्शन के बाद आगे बढ़ कर प्रेतरा सरकार के पास प्रसाद चढ़ाया। यहाँ आकर भाई लग गया अपनी यात्रा पूरी होगी। बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतरा सरकार तीनों के दर्शन एक साथ हो गए हैं। और ये भाई करीब 2 से 3 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन हो गए भाई, बड़े बढ़िया दर्शन हो गए। और ये प्रसाद मिल गया भाई, यो पिछली बार तो मिलना चालू हो गया है, यानी कि पहला तो मिल गया था जब स्टार्टिंग में आया था, स्कूल टाइम पर आया था मैं, बीच में बंद हो गया था। और ये प्रसाद की बहुत ताकत है भाई, किसी न किसी प्रकार का संकट हो, कोई भी समस्या हो, जो प्रसाद खा लेगा उसकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मतलब कोई ना भी आया ना बालाजी और उसके प्रसाद पहुंच गया, उन्हें खा लिया तो मान लो उसकी धोख पूरी मानी जाएगी। और भीड़ देखो भाई भी कितनी हो रही है।
लोग 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। मतलब भीड़ आड़े भी टूटती नहीं भाई खाटू शाम की तरह। तो यार बड़ी बड़ी श्रद्धा भाई भक्ता की और होनी भी चाहिए। और अब चलेंगे भाई पहले श्री राम जी के मंदिर में और उसके बाद चलेंगे ऊपर 3 पहाड़ वाले मंदिर में। वहाँ काली माँ का भी मंदिर है, रास्ते में शिवजी महाराज का भी मंदिर आओगा और भी बहुत मंदिर आओगे, तो सारे दिखाएंगे आपने। तो अब चलते हैं। और भाई बालाजी महाराज के मंदिर तक निकल कर अब चल पड़े हैं 3 पहाड़ वाले बाबा के मंदिर की तरफ। ये है भाई लगभग 3-4 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई पर। और भाई रास्ते में बहुत सारे मंदिर आवा है और हर एक मंदिर देख अलग एनर्जी मिल रहा है। सबसे पहले मंदिर आ भाई भोले शंकर जी का। और भाई दूध ले लिया और भाई अपने भोले बाबा के चरणों में दूध चढ़ा के मन ने एक अलग सुकून मिल लिया। और भाई ये सुना मंदिर अपने शिवजी शंकर से बड़ा दयालु और शांत कोई नहीं। जो भी भगत सच्चे मन से याद करे है या दूध चढ़ा हुआ है उसकी सारी मनोकामना पूरी हुआ है, भोले बाबा तुरंत सुन ले। और भोले बाबा के चरणों में जल चढ़ा के फिर तो चढ़ाई शुरू करी। थोड़ी दूर आगे बढ़ा था भाई तो भाई माँ काली का मंदिर आ गया है। और मंदिर के दरबार में भाई माथा टेका माँ काली आ गए, आशीर्वाद लिया और मन में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। हर कदम पर लग गया भाई जैसे खुद सारे देवता अपना रास्ता दिखा रहे हो। और भाई माँ काली के आगे माथा टेक के फिर भाई अपनी यात्रा फिर और आगे बढ़ाई। और भाई आगे बढ़ता गया था पहाड़ की चढ़ाई में एक और पवित्र स्थल आया, माँ अंजनी का मंदिर। यहाँ पे माथा टेका भाई माँ अंजनी का आशीर्वाद लिया। और कहा जा भाई माँ अंजनी ते हनुमान जी की शक्ति का आरंभ हुआ था। और माँ अंजनी का आशीर्वाद लेकर फिर आगे बढ़ गया भाई अपनी चढ़ाई पर। और भाई अपनी 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पहुंच गया था 3 पहाड़ वाले बाबा के दरबार में। सबसे पहले प्रसाद लिया, फिर लाइन में लाग कर भाई दर्शन करे। और कहा जा भाई जो यहाँ तक पहाड़ चढ़का हो ना उसकी मनोकामना जरूर पूरी हुआ है। तो भाई दर्शन करके आ गए थे बाहर और देखो कितनी प्यारी बात लिख रही है, धन चाहो तो दान करो, फल चाहो तो कर्म करो, शांति चाहो तो भजन करो। और भाई यहाँ एक संस्था बना रखी ऊपर मंदिर की है ये, जो भी यानी कि पहाड़ पर जितने भी मंदिर है कुछ भी मान ले उनमें काम होगा तो यहाँ पर सब भगत जन दान करके जा है, तो इसी दान से काम होता है। तो भाई 3 पर्ची मैंने भी कटवा दी थी अपनी, हर बार कटवाऊँ भाई अपने तीनों बिजनेस है जो अपने 3 बिजनेस उनके नाम से। भाई एक तो अपना सरोआ टायर वर्क का बालगढ़ जो आपने देखा ही होगा, एक पीछे वो लोग में भी दिखाया था। और भाई एक सरोआ बिल्डर्स है सोनीपत जिस पर भाई सीमेंट रोडी डस्ट पेंट सारा सामान मिल रहा है। और इसके साथ साथ भाई एक अपना सरोआ पब्लिकेशन भी है, यानी कि भाई बुक छापा रहा है लगभग जो टीचिंग की ना ज़्यादातर ये छापा रहा है, DSSB की हुई कोई भी। और भाई लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह की बहुत सारी है जो किसी दिन वो लोग मैं स्पेशल दिखाऊंगा भाई कि सरोआ पब्लिकेशन की कौन सी बुक छापा जा है। तो भाई अपनी ये 3 पर्ची कटवा दी थी और ये भाई अपने दान करके चल पड़े थे वापस नीचे की तरफ। और यहाँ पर भाई एक दुर्गा माँ का मंदिर हो रहा है, एक बार दुर्गा माँ के मंदिर में और चलते हैं। और भाई अपनी पहाड़ की यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच गया हूँ माँ दुर्गा के मंदिर में। माँ के चरणों में माथा टेक कर बस यह प्रार्थना करी कि माँ सबके जीवन में शक्ति हिम्मत और सुख शांति बनाए रखे। और साथ ही भाई ये भी मांगे कि मेरे जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कर दे माँ दुर्गा। जो भी भाई यहाँ सच्ची श्रद्धाता हुआ है माँ उसका दामन कदे खाली नहीं जाने देती। और भाई अब चलते हैं पहाड़ पे नीचे की तरफ, अब चलेंगे भाई समाधि वाले बाबा के पास। और फिर पहुंच गया था भाई समाधि वाले बाबा के पास। पहले भाई जब पुराने टाइम पायर थे सिर्फ रेत होया करती, यानी मैं पिछली बार आया जब भी बन गया था नया, लेकिन उससे पहले बहुत रेत होया करती है, बिल्कुल नया बिल्कुल नहीं बन रहा था, बहुत पुराने टाइप का था। लेकिन भाई लग गया था जैसे बाबा ने खुद इस जगह को एक सुंदर वाटिका बना दी हो। यहाँ आकर भी भाई दिल में एक अलग सी शांति ही मिल रहा है। और यहाँ का भाई ये बताया जा है जो समाधि है बाबा की, इसकी परिक्रमा करनी हो यार है। और भाई उसमें ओड नंबर पर चक्कर लगाने हो यार, मतलब 1 लगा लो, 3 लगा लो या 7 लगा लो,
9 लगा लो, 11, 13, 21, 31 मतलब 51 सबके भगता की अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई कितने चक्कर लगा लो। तब भाई अपने 7 चक्कर लगाए भाई, दोनों समाधि आगे। और भाई एक वो भाई बाबा तो दुआ हमारी के सबके जीवन में सुख शांति बनाए रखे। और भाई फिर समाधि वाले बाबा के आगे माथा टेक के और इनका आशीर्वाद लेकर चल पड़े थे भाई हम श्री राम मंदिर की तरफ, जो वो लोग के स्टार्टिंग में दिखाया था। बालाजी मंदिर के सामने ही है वो। और भाई अब पहुंच गया था मैं श्री राम के मंदिर में। कह जा भाई मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा श्री राम के बिना अधूरी है, इसलिए अंत में भाई भगवान राम के दर्शन करना था। यात्रा पूरी तरह सफल हो गई अपनी। यहाँ के मंदिर में भाई एक अलग है शांति है। मंदिर के अंदर राम नाम की धुन गूंजती रहे है और हर एक भगत के चेहरे पे एक अजब सी श्रद्धा और सुकून दिखा है। और भाई भगवान राम के आगे माथा टेक के इनका आशीर्वाद लिया। और भाई इसी मंदिर में श्री राम जी के पास में राधा कृष्ण जी भी मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। और भाई जहाँ एक तरफ श्री राम का मर्यादा का पथ है तो दूसरी तरफ कृष्ण जी के प्रेम का संदेश है। और यहाँ भाई माथा टेक के बस एक दुआ मांगी कि हर रिश्ता प्रेम और विश्वास तय बरया रहे। और भाई अपनी यात्रा हो गई थी सफल। अब चलेंगे भाई अपने कमरे पे, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर निकलेंगे घर की तरफ। बोलो जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय हो कृष्ण कन्हैया की। और भाई वापसी चलने से पहले थोड़ा बहुत भाई कुछ सामान खरीद दिया। 3-4 ये माला ली और भाई एक बालाजी की मूर्ति ली। वैसे तो भाई रखी है घर पर बहुत सारी, क्योंकि हर बार लेकर जा रहा हूँ, लेकिन भाई मन नहीं मानता। एक मूर्ति जरूर लेकर आऊँगा हर बार जब भी आऊँ। और भाई एक मूर्ति के बाद एक गाड़ी में रखने के लिए भी ली भाई छोटी मूर्ति आ गए। और भाई एक लिया बालाजी का झंडा। पिछली बार मैं ले गया था भाई 4-5 महीने पहले, लेकिन आंधी आई जब उड़ गया भाई, ऊपर छत पर लगा रखा था। और भाई एक छोटा गद्दा भी ले लिया अपने के लिए। तो भाई वो सामान लिया था। तो अब चलते हैं भाई अपने कमरे की तरफ। तो भाई बड़े बढ़िया दर्शन हो गए हैं बालाजी महाराज के। भीड़ तो थी भाई थोड़ी, और भाई भीड़ तो होनी जायज़ है भाई, इतने भगत अपने बालाजी महाराज के। इतनी भीड़ खाटू शाम थी, इतनी आड़े थी। और अब चलेंगे भाई घर की तरफ। यहाँ से लगभग 290 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन भाई 4 घंटे में ट्रैवल हो जाएगा। होता है खाटू शाम तक, मतलब अपने घर तक खाटू शाम का सफ़र भी इतना ही था, लेकिन वो था भाई थोड़ा लोकल रास्ता भी नहीं कह सकते, नेशनल हाईवे थे वे। लेकिन ये तो सीधे एक्सप्रेस वे पे तो जाएंगे। 50 किलोमीटर का तो लोकल्स पर है आड़े तय, लेकिन उसके बाद बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे तो 120 किलोमीटर का, 120-25 किलोमीटर का है KMP पे तो जल्दी ये पहुँच जाएंगे। बीच में हम रोटी खिलाएंगे रिश्तेदार ने। रिश्तेदार का हल्का कह रहे हैं उनको ना रोटी खवाता और ना तुम सही डाला दर्शन कर देता। हमने फोटो पर वीडियो पे ध्यान है। रिश्तेदार ने बीच में रोटी खवा गए। और शाम ने करीबन टाइम हो रहा है 2 बजे का, शाम ने 6 बजे थी। घर पहुँचा देंगे रिश्तेदार ने। तो भाई घर पहुँच के मिलते ही जय श्री बालाजी। और ये भाई घर पहुँच गए हैं बालाजी महाराज के दर्शन करके। और भाई खाटू श्याम के आशीर्वाद से और बालाजी महाराज के आशीर्वाद से बड़ा अच्छा सफ़र रहा। सुख शांति तो दर्शन हो गए थे, मतलब कुल मिला कर मज़ा आ गया भाई। और भाई अब पियेंगे एक ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि भाई थोड़ी एनर्जी सी डाउन हो रही, नींद सी आ रही है। और उसके बाद चलेंगे बाहर नहीं ना घूमन। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं भाई। काशी की दुकान पर आ गए हैं। सुनाए काशी, राम राम, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो खाटू श्याम की। भाई सुनाए चाचा किसे रहे दर्शन घूमे या दर्शन भाई नु मान ले कती स्वर्ग में साझा हो गया काशी। अच्छा भीड़ थी, लेकिन अरे भीड़ भी वानू महसूस हुई, छोरी थी गेल्या उन्नी तो उसमें बालक में थोड़े देखी होए जा है। ले पाडा पे भी चढ़ना पड़ा होगा। नहीं पाडा नहीं, पहाड़ यार। अरे जो भी है लिक्विड मिठाई ले ली हाथ भी दुखन लग गया यार, क्योंकि ये दोनों 3-4 घंटे तक सही ना इतने ले वैसे ही हाथ भी दुखन लगा, क्योंकि खाटू श्याम वाले दिन 3-4 घंटे खाटू श्याम बहुत भीड़ रहे। और 20-20 किलोमीटर देख कितनी कसुती सरदार श्याम का भी क्रेज चल पड़ा, पहले बालाजी का भी ज्यादा होया करे था। ये तो भाई कृष्ण कन्हैया ने कह रहा है कि भाई जो कल हुआ होगा तेरे भगत बढ़ते जाएंगे। 20 किलोमीटर थोड़ा हो जाएगा यार। कति खाली पड़ा था, कति ये ग्रिल व्रिल कुछ ना थी, ग्रिल लगा रखे ये तो कसूता वो कर रखा कुछ ना थी ये पहले। कुल मिला मजा आ गया। क्या ले रहा तू, लिक्विड मिठाई ले रहा ना? कुछ नहीं, तो पानी पुनी है। ओ जाओ बालाजी महाराज की जाओ। ये चीज ये सौदे दिखाने की ना होया करते। तब भाई इसी के साथ वो लोग की समाप्ति करते हैं। उम्मीद है सभी को मजा आया होगा।
अगर वो लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते कल नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय हो खाटू श्याम की, जय हो बाबा श्री बालाजी। हरियाणा पुलिस का जवान।